चलो जल्दी। कादम्बरी भाभी हमें न्यूज़ देने वाली है ना, चलो चलो। पता नहीं क्या खुशखबरी होगी। अरे आप सभी चलिए ना जल्दी से। अरे चलो चलो चलो। अरे कहाँ कहाँ कहाँ? आपको पता नहीं, आज शाम को चाय पर कादम्बरी भाभी हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। भाई कैसी खुशखबरी? उसी का तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन माँ कब से ऐसे सरप्राइज देने लगी? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा आप सब एक काम करिए, बैठक में जाइए, मैं कादम्बरी भाभी को बुला कर लाती हूँ। ठीक है चलिए देखते हैं क्या बात है। देखें क्या खुशखबरी है इस घर में आज। चलिए आइए आइए, क्या जाना? देखते हैं। भाभी दरवाजा खोलिए ना, भाभी जल्दी खोलिए ना दरवाजा। भाभी चलिए। कहाँ? अरे नीचे, हम सबको वो खुशखबरी सुनाने। चलिए ना जल्दी। मैं बस। अरे क्या मैं बस आप जल्दी से चलिए, पता है हम सब कब से वेट कर रहे हैं। चलिए पता है बैठक में मैंने सबको इकट्ठा कर दिया है। मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ कि क्या खुशखबरी होगी। पता है मुझे बहुत मजा आता है जब ऐसी कोई सरप्राइजेस होती है। इंतजार के पल खत्म हुए। आप सभी लोग अपना अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब कादम्बरी भाभी हम सबको खुशखबरी सुनाने वाली हैं। सो भाभी अब तो शाम भी हो गई है और पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। सो जल्दी से बताइए ना क्या बात है। चाची जी, बुआ जी की बेचैनी दूर कर दीजिए ना। अब बता भी दीजिए क्या बात है। बहू बताओ ना क्या बात है। बहू अब बताई दो खुशखबरी क्या है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मतलब? कल आपने ही कहा था ना कि आज शाम को आप एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं। ऐसी कोई भी खुशखबरी नहीं है विद्या। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। ये भी कोई तरीका हुआ क्या? मैं एक एक पल इंतजार कर रही हूँ कल रात से कि कब ये घड़ी आएगी, कब आप हम सबको खुशखबरी सुनाएंगी। और बस अब आप कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सभी की उदासी को कम करने के लिए मैंने ऐसा कुछ कह दिया। पिंकी की विदाई हो जाएगी और सभी लोग दुखी हो जाएंगे, यही सोचकर खुशखबरी वाली बात कह दी। वैसे आइडिया अच्छा था। क्या खाक अच्छा था? मैं जो पल पल परेशान हुई हूँ उसका क्या? बहू विद्या को जरूर बुरा लगा, लेकिन तुम्हारे झूठ का असर बहुत हुआ है। अब देखो आधे से ज्यादा लोग तो भूल ही गए कि पिंकी की विदाई हुई है। अच्छा मजाक किया आप सबने मेरे साथ। एक मैं ही मिली थी मजाक करने के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये जानबूझकर की गई हुई साजिश है।
साजिश? हाँ, मुझे अपमानित करने की साजिश। गुड्डी और कादम्बरी भाभी की मिली भगत थी ये। अरे तुमको तो हर जगह अपने खिलाफ साजिशें नजर आती। और तुमसे क्यों चलेंगे सब? क्या बहुत बड़ी हीरोइन हो, हैं? विश्व सुंदरी हो तुम। चुप रहिए आप में ना, आप में जरा सी भी अक्ल होती ना तो आज मेरे ये दिन ना होते। आज पहली बार हमें करण जी ने आई लव यू कहा। यही जानने आई हो ना कि मैंने तुम्हारी और सुमन की शादी की बात? नहीं माँ, मैं तो आपकी तबीयत जानने आया हूँ। हाँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है कार्तिक। मैं डॉक्टर को फोन कर देता नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी बेटा। बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कार्तिक, वो मैंने तुम्हारी और सुमन की शादी की बात नहीं कही। सोचा अभी समय ठीक नहीं है बेटा, इसलिए बाद में बात करूंगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? नहीं नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप अभी बाकी सब चीजें भूल जाइए, आप अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है। माँ, आप किसी बात से परेशान तो नहीं है ना? नहीं बेटा। ठीक है, आप आराम कीजिए। तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगता देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है कार्तिक। मैं उस सपने को टूटते हुए कैसे देखूं कार्तिक, जो मैंने ही तुम्हारी आंखों को दिखाए थे। मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। असल में माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। पिंकी की विदाई को लेकर बहुत दुखी। आपको माँ से मिलना है तो आप मिल लीजिए, मैं चलता हूं। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप हमसे नाराज है ना माँ? लेकिन किस लिए माँ? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? माँ, आप हमसे बात नहीं कर रही हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपके आंचल से लिपट कर रोने का मन कर रहा है। भगवान, जब माँ सोकर उठ जाए तो हमसे उनकी नाराजगी दूर हो जाए।
बता, तू कैसा है? घर कब लौटेगा? दादी कल आऊंगा मैं। अच्छा मैं अभी फोन रखता हूँ, ठीक है? प्रणाम दादी। जीते रहो, खुश रहो। क्या कह रहा था करण दादी? अरे गुड्डी कह रहा था पिंकी बिटिया एकदम खुश है। गुड्डी तू जाके पार्वती को ये खुशखबरी दे दे, मैं कादम्बरी को बताती हूँ। ठीक है। बहू बहू, अरे बहू, पिंकी की ससुराल से करण का फोन आया था। कैसी है पिंकी? पिंकी बहुत खुश है वहाँ। ये बहुत अच्छी बात है अम्मा। अरे अब तो अपनी उदासी छोड़ो कादम्बरी, कोई और बात तो नहीं है ना बहू? कोई बात नहीं अम्मा, तबीयत कुछ ठीक नहीं। अरे तो संभालो अपनी तबीयत को, है? सुमन, पता है करण भैया का फोन आया था, कह रहे थे पिंकी की ससुराल बहुत अच्छी है। अच्छा, अरे हाँ, तुम्हारी डायरी मिली क्या? नहीं, मैं शादी की भीड़ भाड़ में तुम्हारी डायरी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन कल मैं कहीं से भी तुम्हारी डायरी ढूंढ निकालूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें नींद आ रही है कंचन, तुम सो जाओ। गुड नाइट सुमन। पता नहीं कहाँ चली गई है ये डायरी। हे भगवान, कहीं माँ ने तो नहीं पढ़ ली है। कहीं इसीलिए तो हमसे नाराज नहीं है वो, इसीलिए तो हमसे अजीब व्यवहार नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा मत होने देना भगवान। अगर ऐसा हुआ तो हम तो पूरी तरह उनकी नजरों से गिर जाएंगे। माँ का विश्वास टूट जाएगा भगवान। फिर कभी कोई माँ किसी अनाथ पर विश्वास नहीं करेगी, उसे अपनी बेटी नहीं बनाएगी भगवान। माँ, आरती लीजिए। आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं माँ? बात ही तो करनी है मुझे तुमसे। अरे कादम्बरी, अरे बहू कहाँ हो? अरे बहू जल्दी तैयार हो जाओ, मोहल्ले में बैना देने जाना है ना। हमारे घर की शादी में मोहल्ले के लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। औरतें गीत गाने के लिए आई, अपना अपना काम छोड़ के। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि पिंकी की ससुराल से आई हुई मिठाई को उनके घर देने जाएं। अम्मा, मुझे घर में काम है, आप लोग जाइएगा। बहू जितना बन पड़े उतना ही करना है, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। सुमन, तुम चलो ना, मेरा मन लग जाएगा। सुमन नहीं जाएगी। क्यों? घर में काम है, सुमन मेरी मदद करेगी। चलिए दादी। अब चल, तुझे न्योता देना पड़ेगा विद्या। हे भगवान। क्या मदद करनी है माँ? है कैसा काम जिसे करने में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो?
डायरी तुम्हारी है सुमित? डायरी तुम्हारी है सुमित? डायरी तुम्हारी है सुमित? डायरी तुम्हारी है सुमित? हाँ या ना?